बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मुबशिर अहमद, लेक्चरर ज़ूलॉजी फ्रॉम हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोगों ने जनरल साइंस की जो लेक्चर सीरीज है वो स्टार्ट की हुई है। क्लास 4 से लेकर क्लास 10 तक की जनरल साइंस इसके अंदर कवर करेंगे। एवरीडे साइंस और जनरल साइंस से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज किसी भी पास पेपर में आए हैं वो भी इंशाल्लाह लेक्चर सीरीज है वो अपलोड करेंगे। और ये तमाम ईटा जॉब्स हैं, टीचिंग रिलेटेड जितनी भी जॉब्स आती हैं और जनरल जॉब्स आती हैं उनके लिए ये लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी इसके अलावा हमारे वन पेपर के सेशन, ईटा जॉब प्रिपरेशन का न्यू सेशन है वो 5 अप्रैल से स्टार्ट होने जा रहा है। तो अगर आप हमारा पेड सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं उसमें रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, इनके नोट्स और उसके अलावा डेली बेसिस पर टेस्ट कंडक्ट किए जा रहे हैं। तो इसको ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर आप लोग राब्ता कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर्स दिए गए उस पर राब्ता कर सकते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि 6th क्लास की हम लोगों ने जनरल साइंस स्टार्ट की हुई है, उसके अंदर 4 चैप्टर्स पहले कवर हो चुके हैं, तो 5वां चैप्टर आज कवर करेंगे। और वो 5वां चैप्टर क्या चीज है? मैटर्स एज ए पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो कौन कौन से हैं आप लोगों को पता है कि इसके अंदर हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। इसमें हम लोग पढ़ेंगे मैटर होता क्या है, वॉल्यूम क्या होता है, मैस क्या होता है, उसके बाद इसकी 3 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर कौन कौन सी हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, और उसके बाद इनकी इंटर कन्वर्जन है वो कैसे हो सकती हैं। 5वीं क्लास की बुक में भी हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन जर्नल सा पढ़ा था, उधर इतनी डिटेल नहीं थी, लेकिन इस क्लास के अंदर थोड़ी सी डिटेल ज्यादा दी गई है। तो इसको गौर से समझ लेंगे तो 5वीं वाला चैप्टर भी इसके अंदर कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। अब सबसे पहले आ जाता है जी स्टेट्स ऑफ मैटर कैसे है। अब सबसे पहले मैटर क्या होता है? कोई भी चीज जो वजन रखती है और जगह घेरती है, हमारे इर्द गिर्द कोई भी चीज जो कि वजन रखती है और जगह घेरती है उसको मैटर का नाम दे देते हैं। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन याद करें। ठीक है, मैटर कोई भी ऐसी चीज जो वजन रखे और जगह घेरे उसको मैटर कहते हैं। नंबर 1 बात, 2 टर्म्स इसके साथ मिलती जुलती होती हैं वॉल्यूम और मास की। वॉल्यूम क्या होता है कि उस मैटर ने कितनी जगह कवर की हुई है। जैसा कि एक ईंट पड़ी है उसने इतनी जगह कवर की, एक बड़ी बुक पड़ी है उसने इतनी जगह कवर की, तो जितनी जगह कवर की होती है वो इसका क्या होता है? स्पेस ऑक्युपाइड बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वॉल्यूम। ठीक है, कोई भी चीज जो वजन रखती है और जगह घेरती है उसको मैटर कहते हैं, और जितना उसके जो जगह घेर रही होती है उस जगह घेरने को क्या कह देते हैं? वॉल्यूम। और अमाउंट जो होती है, अब फर्ज करें कि जी 1 किलो की ईंट है, 2 किलो की ईंट है, तो जो उसकी अमाउंट होती है सब्सटेंस की वो क्या कहलाती है? उसका मैस कहलाती है। जैसा कि 1 किलो की ईंट ने इतना वॉल्यूम रखा हुआ है, यानी फर्ज करें कि जी 1/2 फुट जगह कवर की हुई है उसने, एक ईंट ने। 1 किलो की ईंट थी, किलो उसका मैस हो गया और वॉल्यूम उसका क्या था? कितनी उसने जगह घेरी हुई है। तो ये वॉल्यूम, मैस और मैटर, उसके दरमियान में बेसिक डिफरेंसेस के जनरल एमसीक्यूज हैं। डेफिनेशन आ जाएगी, द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस दैट मेक अप एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज वॉल्यूम, मैस, मैटर और ऑल ऑफ दीज। तो हम क्या करेंगे जी? मैथ चूज करेंगे। इस तरह से एमसीक्यूज है, यहां से स्टार्ट से ही बन जाएंगे, तो इनको गौर से आप लोगों ने देखना है। अब मैटर आगे 3 तरह का है। किसकी बेसिस पर? अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स की बेसिस पर। सॉलिड्स जिसमें मॉलिक्यूल्स बहुत करीब करीब अरेंज हुए होते हैं, लिक्विड्स करीब करीब होते हैं लेकिन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक है, स्लाइड पास्ट ओवर ईच अदर, इस वजह से पानी मूव कर सकता है। और जो गैसेज हैं वो उसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक होते हैं और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। ये तीनों स्टेट्स को हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। उससे पहले हम पढ़ेंगे पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी एमसीक्यूज आता है। पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर क्या कहती है कि ऑल मैटर्स आर मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल। तमाम मैटर्स छोटे छोटे पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होते हैं। ये पार्टिकल हमेशा मोशन के अंदर रहते हैं, मूव करते रहते हैं। सॉलिड में भी पार्टिकल्स हैं, हल्की हल्की मूवमेंट है वो करते रहते हैं। और उसके बाद इसकी अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स है ये भी स्पेसिफिक होती है, इस वजह से वो डिफरेंट स्टेट्स में पाया जाता है। यानी पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर कहती है कि तमाम चीजें पार्टिकल्स से तमाम मैटर्स हैं पार्टिकल से बने होते हैं। पार्टिकल्स मोशन करते हैं, यानी कि मोशन में रहते हैं हर वक्त, और उसके बाद
इनकी अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ये डिसाइड करती है कि इसकी फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर क्या होगी, वो सॉलिड होंगे, लिक्विड होंगे या गैस की शक्ल में पाए जाएंगे। तो ये तीनों स्टेट्स के अंदर पाए जाते हैं। तो ये एक जर्नल सी थ्योरी थी, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज एक्सरसाइज में भी बना हुआ है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जी व्हाट आर द सॉलिड्स। सॉलिड्स की सबसे पहले प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, सॉलिड क्या होते हैं, जिनमें पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, नंबर एक बात। दूसरा, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होती हैं इनके अंदर, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होती हैं, दो बातें। तीसरा, ये डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम और बहुत स्ट्रांग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। अब नीचे आ सकते हैं एमसीक्यू, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। नीचे लिखा होगा डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम, स्ट्रांग इंटरमोलेकुलर फोर्सेज, ठीक है, और एक कोई गैस की या लिक्विड की प्रॉपर्टी दे देंगे तो आपने वो चूज करनी होगी कि जो इसकी प्रॉपर्टी नहीं है। इस तरह से यहां से एमसीक्यूज हैं वो डेवलप होते हैं। तो ये इनको काफी मुश्किल होता है कंप्रेस करना। और उसके बाद फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है, उनको ज्यादा तोड़ने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए होती है उनको ब्रेक करने के लिए, क्योंकि ये मजबूती के साथ जुड़े हुए होते हैं। अब बुक है उसको हम सर्टन शेप के अंदर चेंज कर सकते हैं, और कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जिनकी शेप बिल्कुल भी चेंज नहीं होती, जैसा कि लोहा है वो बड़ी हार्ड फॉर्म में मौजूद होता है, लकड़ी हार्ड फॉर्म में मौजूद होती है, तो उनको चेंज करना, हार्ड सॉलिड्स को चेंज करना मुश्किल होता है। जो सॉफ्ट सॉलिड्स होते हैं उनको चेंज करना थोड़ा सा आसान होता है। लेकिन इन सब के अंदर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वेरी स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सब सॉलिड्स के अंदर पाई जाती हैं। लिक्विड्स, अब लिक्विड की अगर प्रॉपर्टीज देखें तो वो ये उनसे थोड़ी सी डिफरेंट है। इनके अंदर वॉल्यूम तो होता है लेकिन इनकी शेप स्पेसिफिक नहीं होती, उनकी शेप भी स्पेसिफिक, वॉल्यूम भी स्पेसिफिक होता है। अब द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड आर क्लोज टुगेदर बट नॉट टाइटली पैक्ड। सॉलिड के अंदर टाइटली पैक्ड थे, ठीक है, जबकि इसके अंदर टाइटली पैक्ड नहीं है। ये एमसीक्यूज के लिए मैं इंडिकेट कर रहा हूं। और उसके बाद ये कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं और स्लाइड पास्ट ओवर ईच अदर। इसी वजह से इनकी स्लाइडिंग से और कंटिन्यूअस मूवमेंट की वजह से जो वाटर है या लिक्विड्स हैं जितने भी हैं वो मूव करते हैं। इनकी डेफिनेट शेप नहीं होती, सॉलिड्स की डेफिनेट शेप होती है टाइटली पैक्ड होने की वजह से। जिस चीज में डालेंगे ये उसकी शक्ल इख्तियार कर लेंगे। इसमें वीक अट्रैक्टिव फोर्सेज होती हैं जिस वजह से एक जगह से ये दूसरी जगह से पर मूव कर सकते हैं। इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता इतना आसानी से, क्योंकि ये कंटिन्यूअस मोशन के अंदर होते हैं। और उसके बाद लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। इनको तोड़ना थोड़ा सा कम है। अब लोहे को हमने पिघलाना है तो बड़ी एनर्जी लगेगी, हमें बड़ी हीट देनी पड़ेगी। लिक्विड को बॉयल करना है तो थोड़ी सी हीट के बाद ही लिक्विड उबलना शुरू हो जाएगा। तो इनकी फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है वीक होती हैं। वाटर वगैरह इसकी एग्जांपल है। आगे आ जाते हैं जी, ये एक और एमसीक्यूज यहां से बन सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज, विच मेटल इज लिक्विड इन नेचर। लिक्विड इन नेचर जो मेटल है वो मरकरी है। अब ये नीचे लिखा होता है जी आयरन, मरकरी, आगे को गोल्ड आ जाता है, या इनके फार्मूलाज लिखे हो सकते हैं, इनके सिंबल्स लिखे हो सकते हैं। Hg जिस तरह से मरकरी के, तो मरकरी लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। बस बाकी कोई, अब उन्होंने कहा कि कुछ जो ऐसे होते हैं सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस जो इन प्रॉपर्टीज के ऊपर पूरा नहीं उतरते, जैसा कि सैंड है, रेत है, वो अब उससे सॉलिड कासल भी बनाया जा सकता है। वो लिक्विड की तरह से जिस शेप में डालें उस तरह की शेप बिहेव के तौर पर बिहेव करता है, और ये डस्ट के अंदर उड़ भी रहा होता है, तो हर शेप के अंदर ये पाया जाता है। तो उन्होंने कहा लेकिन ये कुछ ऐसे भी मटेरियल्स होते हैं जो तीनों की डेफिनेशन पर प्रॉपर्ली पूरा नहीं उतरे होते, क्योंकि उनमें फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन और उनके टेक्सचर का डिफरेंस होता है। गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको कंप्रेस करना भी बहुत आसान होता है और फार अवे फ्रॉम ईच अदर, और इनको आसानी से कंप्रेस किया जा सकता है। गैस को आप कोई भी गुब्बारे के अंदर भी गैस डालें तो वो भी कंप्रेस किया जा सकता है, ठीक है। ये एक दूसरे के साथ मूव करते रहते हैं, कोलाइड करते रहते हैं एक दूसरे के साथ, और ये किसी भी सरफेस के ऊपर प्रेशर है वो एक्सर्ट करते रहते हैं जिस सरफेस के अंदर ये गैस है वो भर दें। तो पार्टिकल्स ऑफ द गैस टेक एनी शेप
therefore they are the like the liquids, और gases do not have any shape, इनकी कोई शेप नहीं होती, वॉल्यूम होता है, शेप नहीं होती, बस ये याद रखना। और इनको बिल्कुल कम एनर्जी चाहिए होती है इनको डिफ्यूज करवाने के लिए। आगे आ जाते हैं जी, ये यहां से ब्रोनियन मोशन क्या होती है, ये भी एक छोटा सा एमसीक्यूज यहां से बन सकता है कि द कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इन बोथ गैसेज एंड लिक्विड इज आल्सो कॉल्ड एज द ब्रोनियन मोशन, क्योंकि ये एक बॉटनिस्ट था रॉबर्ट ब्राउन, उसने ये मूवमेंट्स डिस्कवर की थी, इस वजह से इसको ब्रोनियन मोशन कहते हैं। और रॉबर्ट ब्राउन ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ द पोलन ग्रेन्स इन द वाटर अंडर द माइक्रोस्कोप, और उसने उस वजह से सॉलिड और लिक्विड्स की जो मूवमेंट है और गैसेस की मूवमेंट्स है, गैसेस और लिक्विड्स की जो मूवमेंट है उनको ब्रोनियन मूवमेंट का नाम दे दिया था जब इसने पानी के अंदर ऐड किया था। और ये बाद में प्रूफ के तौर पर भी यूज किया गया था किसके अंदर, पार्टिकल थ्योरी के अंदर, जो कि हमने ऊपर पढ़ी है। अब यहां से एक चीज एमसीक्यूज अगेन बन सकती है कि कौन सी चीज इनमें से कंप्रेसिबल होती है, सॉलिड आर नॉट कंप्रेसिबल, लिक्विड आर हार्डली कंप्रेसिबल, और गैसेस आर कंप्रेसिबल, इजीली कंप्रेसिबल। ये अगेन एमसीक्यूज थे। यहां से आगे शुरू होती हैं जी और टर्मिनोलॉजीज के एक दूसरे के अंदर ये चेंज कैसे होते हैं। डिफ्यूजन की डेफिनेशन ही सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। द फिनोमिना इन विच द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड द लोअर कंसंट्रेशन। अब किसी भी जगह के एग्जांपल दे सकते हैं, ये लिक्विड्स में भी होती है, सॉलिड्स में भी, वो गैसेज में भी होती है। आपने लिक्विड की एग्जांपल दे दें, आप एक जो इंक का ड्रॉप है पानी में डालें, थोड़ी देर बाद वो इंक ऐसा ऐसा फैल के पूरे पानी में चली जाएगी, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चली जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से डिफ्यूजन की डेफिनेशन ये एमसीक्यूज है। गैसेस के अंदर अब आप लोग परफ्यूम है कॉर्नर में फेंकें, कमरे के सारे कमरे में थोड़ी देर बाद फैल जाता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चला जाता है। ये सारी की सारी डिफ्यूजन की एग्जाम्पल है। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। आगे आ जाता है जी, ये बड़ी आला चीज है कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, इसके अंदर बताई हुई ये डिफरेंट टर्म्स से रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज आया करते हैं जर्नल साइंस के अंदर। सॉलिड से लिक्विड का बनना, लिक्विड से गैस का बनना, गैस से सॉलिड का बनना, गैस से लिक्विड का बनना, इनकी टर्म क्या होती है। तो ये सारी टर्म्स एक के डायग्राम के अंदर ही हम समझ सकते हैं। अब सॉलिड है वो मेल्ट कब होता है, जब वो हीट को एब्जॉर्ब करता है या हीट गेन करता है। तो अब सॉलिड है वो हीट एब्जॉर्ब करेगा, उसको गर्म करें तो वो लिक्विड में चेंज हो जाए, जैसा कि मक्खन है वो हीट एब्जॉर्ब करेगा, ऐसा ऐसा करके वो लिक्विड में चेंज हो जाए। आइसक्रीम है हीट एब्जॉर्ब करेगी, किस में चेंज हो जाएगी, लिक्विड में चेंज हो जाएगी। तो सॉलिड से लिक्विड का बनना क्या कहलाता है, मेल्टिंग, हीट की एब्जॉर्प्शन से। फिर लिक्विड है और हीट गेन करे तो वो ऐसा 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 करके उनके फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक होती जाती हैं, तो वो गैस में चेंज हो जाता है। तो लिक्विड को बॉयल करके हीट करके गैस में तब्दील होना क्या कहलाता है, एवेपोरेशन। अब जो गैस है वो रिवर्स भी जा सकती है। तीनों जो क्या कहते हैं इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस आपस के अंदर। गैस है वो हीट लॉस करेगी तो वो कंडेंसेशन हो जाएगी। कंडेंसेशन जैसा कि पानी के बुखारात के मालिक्यूल, गैस के मालिक्यूल्स है वो बुखारात की शक्ल में इकट्ठे होकर किसी भी बोतल के ऊपर अब इकट्ठे हो जाते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, तो गर्म पानी में जब हम नहा रहे होते हैं तो शीशे के ऊपर वापसी आ जाती है, वो कंडेंस होती है। कैसे, जो शीशे की सरफेस होती है वो ठंडी होती है, तो वाटर वेपर्स हैं वो उड़ रहे होते हैं, तो जैसे ही वो सरफेस के साथ टच करते हैं वो अपनी एनर्जी लूज कर देते हैं। तो एनर्जी जब वो लूज करते हैं तो वो गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, कंडेंसेशन। सॉलिड से लिक्विड मेल्टिंग, लिक्विड से गैस एवेपोरेशन, गैस से लिक्विड कंडेंसेशन, और लिक्विड से सॉलिड। जब मॉलिक्यूल्स हैं उनको ठंडा करते जाएं, उनकी हीट लॉस करते जाएं, एक वक्त ऐसा आएगा क्योंकि मॉलिक्यूल्स की हीट है वो खत्म हो जाएगी, उनकी मूवमेंट बंद हो जाएगी, और सॉलिड से वो और लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस फिनोमिना को क्या कह देते हैं हम लोग, फ्रीजिंग का नाम दे देते होते हैं। और ये सबसे ज्यादा एमसीक्यूज आता है सब्लिमेशन। कई सॉलिड्स ऐसे होते हैं जिनको गर्म करें तो
तो डायरेक्ट ही हीट गेन करके वो गैस में चेंज हो जाता है। सॉलिड का डायरेक्ट लिक्विड में जाए बगैर गैस में चेंज हो जाना सब्लिमेशन कहलाता है। और सब्लिमेशन जैसा कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसको जब ठंडा करें तो बर्फ की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, जैसे ही हीट करेंगे थोड़ा सा वो डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाएगी। तो ये इंटर कन्वर्टेबल होते हैं एक दूसरे के अंदर, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये सारी की सारी वो एग्जांपल दी हुई है कि लिक्विड और सॉलिड है। ये इधर फिर अगेन ये चीजें समझाई हुई हैं इस डायग्राम के अंदर ही, वही है कि लिक्विड से गैस बनना एवेपोरेशन और वापस गैस से लिक्विड बनना कंडेंसेशन। अब गैस से सॉलिड से गैस डायरेक्ट बनना सब्लिमेशन अभी मैंने बता दिया, और सब्लिमेशन सिर्फ कुछ सॉलिड्स में होती है। और गैस से डायरेक्ट बर्फ बन के ये आ जाना, जो ये फ्रीजिंग हो जाएगा, ये भी फ्रीजिंग के अंदर ही आएगा ऑलमोस्ट, इसकी कोई प्रॉपर टर्मिनोलॉजी यूज नहीं होती उसके बाद। अब सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना मेल्टिंग, और लिक्विड का सॉलिड में चेंज हो जाना ये फ्रीजिंग। कई बार ये वाटर वेपर्स हैं, ये इतने कंडेंस होते हैं, पहले लिक्विड में चेंज हो जाते हैं तो बाद में बर्फ में चेंज हो जाते हैं। लेकिन डायरेक्ट गैस का जो इसके अंदर चेंज करना, ये जनरली हम फ्रीजिंग कह सकते हैं, क्योंकि पहले वो लिक्विड में चेंज होंगे और बाद में वो सॉलिडिफाई होते हैं। चाहे कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो ऐसा ऐसा से कार्बन डाइऑक्साइड के लिक्विड में चेंज होगी और उसके बाद कंडेंस, वाटर वेपर्स हैं ऊपर कंडेंस होते हैं पहले लिक्विड की शक्ल में, फिर और वो ठंडे होते हैं तो वो बर्फ की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं जो स्नोफॉल के साथ गिर रहे होते हैं। चेंजेज ऑफ सॉलिड इनटू द लिक्विड, सॉलिड का लिक्विड में कैसे चेंज हो जाना होता है, सबसे पहले आ जाता है जी फ्रीजिंग। लिक्विड कैसे सॉलिड में चेंज हो जाता है, ये इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन है और एक्सप्लेनेशन दी हुई है। उन्होंने कहा कि हमारे सराउंडिंग एनवायरनमेंट वार्मर है और फ्रीजर के अंदर जो कूल एयर होती है, फ्रीजर के अंदर जब पानी को रखा जाता है तो क्या होता है, क्या हीट इज ट्रांसफर अकर कंटिन्यूअसली एंड रिजल्टिंग द पार्टिकल लूज देयर एनर्जी एंड नो एनर्जी टू देम मूव फ्रीली। जब वो मूव फ्रीली नहीं करते, वो एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं और सॉलिडिफाई हो जाते हैं। कब, जब फ्रीजर के अंदर पानी को रखा जाता है, उनकी आहिस्ता आहिस्ता से हीट लूज होती रहती है, उनके पास एनर्जी नहीं रहती मूवमेंट के लिए, तो वो सॉलिडिफाई हो जाते हैं। तो सॉलिडिफाई हो जाना, लिक्विड से सॉलिड बनना, ये फ्रीजिंग कहलाता है। ये डेफिनेशंस ऊपर एक्सप्लेन कर चुका, सारी वही है। मेल्टिंग वो इसी तरह से ये हीट एब्जॉर्ब करते हैं। जब फ्रीजर से बाहर निकालेंगे तो वार्मर इन्वायरमेंट के अंदर निकालते हैं, आइस क्यूब्स हो जाए या मक्खन हो जाए या कोई भी चीज है, वो क्या करते जाएंगे, एनवायरनमेंट से हीट को एब्जॉर्ब करते जाएंगे और लिक्विड में चेंज हो जाएंगे। और सॉलिड से लिक्विड बनना क्या कहलाता है, मेल्टिंग कहलाता है। एवेपोरेशन, जब गर्म करते जाएं पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान हीट है वो बढ़ती जाएगी, हीट एब्जॉर्ब होती जाएगी और एक वक्त ऐसा आ जाएगा फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है वो टूट जाएंगी और ये वाटर का लिक्विड का ट्रांसफर हो जाना स्टीम या वेपर, वाटर वेपर्स के अंदर, इसको एवेपोरेशन कहते हैं। और वेपोरेशन के बाद कंडेंसेशन है। ये जो शीशे वाली एग्जांपल दी है वो मैंने यहां से ही दी है कि ये जो बोतल के ऊपर ठंडे गिलास रखे ठंडे पानी का, तो उसके इर्द गिर्द बाहर भी पसीना सा आ जाता है। वो क्यों आ जाता है, वो कंडेंसेशन होती है। जो वाटर वेपर्स हवा में फैल रहे होते हैं और ठंडी सरफेस के साथ टच करते हैं तो वो कंडेंस हो जाते हैं। तो गैस का लिक्विड में चेंज हो जाना कंडेंसेशन कहलाता है। आगे ये भी एग्जांपल दी हुई है, उन्होंने कहा कि साल्टी वाटर है, सलाइन वाटर जो होता है उसमें से जो निकाला जाता है, जो साल्ट है वो कैसे निकाला जाता है, उसको गर्म करके और क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस होता है जिसके अंदर पानी को गर्म करते जाते हैं पानी उड़ जाता है वाटर वेपर्स की शक्ल में एवेपोरेशन के जरिए, और जो बाकी चीजें कलेक्ट होती हैं तो वो साल्ट होता है। अब वाटर साइकिल क्या होता है, वाटर साइकिल के अंदर ये फिनोमिना ऑलमोस्ट सारे ही हो रहे होते हैं। वाटर साइकिल के अंदर सबसे पहले पानी है वो सरफेस से उड़ता है, एवेपोरेशन के जरिए हीट गेन करके एवेपोरेट होता जाता है, ऊपर चलता जाता है, ऊपर जाके लो टेम्परेचर की वजह से वो कंडेंस होता है। जब बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं वो फिर बारिश की शक्ल में नीचे आता है, फिर ये कलेक्ट होता है और इस तरह से आपस में ये साइक्लिक वे में चलता रहता है। इसको वाटर साइकिल का नाम दे देते होते हैं। और सॉलिड से गैस का बनना ये सब्लिमेशन कहलाता है। जब वो प्रोसेस जिसमें सॉलिड डायरेक्टली गैस में बन जाए, ये एग्जांपल ये कुछ ही होते हैं, जैसा कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, ड्राई आइस जिसको कहते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस भी कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये भी आया हुआ है। तो ये क्या कहलाता है, सब्लिमेशन। अब आगे आ जाता है जी, ये यहां पर
वही डेफिनेशन और की पॉइंट्स दिए हुए हैं कि मैटर वो चीज होता है जिसमें मास होता है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। ये सॉलिड लिक्विड गैस 3 शक्ल में पाया जाता है, चौथी शक्ल प्लाज्मा भी होती है, वो हम लोग अगली क्लासेस में जाके पढ़ेंगे। सॉलिड क्या होता है? डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम और अपनी शेप जल्दी चेंज नहीं करता खुद ब खुद। नो डेफिनेट शेप बट डेफिनेट वॉल्यूम होता है और ये अपनी शेप अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द कंटेनर और उसके मुताबिक चेंज होता है। नो डेफिनेट शेप, नो डेफिनेट वॉल्यूम, ठीक है। और ऑलवेज चेंजिंग इट्स शेप और वॉल्यूम, ये करता रहता है। और एवरी मटेरियल अंडरगो द चेंज डिपेंडिंग अपॉन द हीट गेन और लॉस। हर मटेरियल एक दूसरे में चेंज होता रहता है, हीट लॉस और गेन के ऊपर डिपेंड करता है। अब एमसीक्यूज है, आपको पता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हर चैप्टर का, उसको डिस्कस करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आ जाता है जी, व्हाट हैपन व्हेन द आइसक्रीम इज चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। आइसक्रीम सॉलिड से लिक्विड में जब चेंज होती है तो ये हीट को एब्जॉर्ब करती है और इस प्रोसेस को मेल्टिंग कहते हैं। ये भी हम लोग पढ़ के हैं, सॉलिड से लिक्विड बनना क्या कहलाता है? मेल्टिंग। एक गैस क्या चीज होती है? गैस के अंदर क्या चीज होती है? इसके अंदर शेप बिल्कुल नहीं होती, कोई डेफिनेट शेप नहीं होती और इसके पार्टिकल्स हैं वो बहुत फास्ट मूविंग पार्टिकल्स होते हैं और ना ही कोई। अब इसमें से ये एमसीक्यूज, अगर नो डेफिनेट वॉल्यूम, नो डेफिनेट शेप होता तो ये ऑप्शन सही होता। अब हैज फास्ट मूविंग पार्टिकल्स, क्योंकि इनमें फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन वीक होती है, तो चार्ली ऑप्शन इसका ठीक होगा। विच स्टेटमेंट अबाउट द पार्टिकल थ्योरी ऑफ द मैटर इज ट्रू? अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन ए मैटर डिटरमाइन द स्टेट ऑफ मैटर। ये पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर का पोस्टुलेट है एक, ये हमने अभी पढ़ा भी है शुरू में जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था। व्हाट हैपन व्हेन द लिक्विड बिकम ए गैस? लिक्विड से गैस जब बनती तो क्या होता है? पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर जाते हैं। तो इधर देख लेते पार्टिकल्स, जो हम पार्टिकल मूव टू पार्टिकल पुश अवे फ्रॉम ईच अदर। गैस के अंदर क्योंकि दूर दूर पार्टिकल होते हैं तो इसका बीटा ऑप्शन है वो ठीक होगा। आगे आ जाता है जी, ये भी थोड़ा सा टेक्निकल सा एमसीक्यूज है, बच्चे इधर परेशान ना हो जाए। बटर मेल्ट बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स द हीट, इट एब्जॉर्ब्स द हीट, इधर एब्जॉर्ब आएगा। एंड आइसक्रीम क्यों मेल्ट? बिकॉज इट आल्सो एब्जॉर्ब द हीट। जो चीजें मेल्ट तब होती हैं जब वो हीट एब्जॉर्ब करती हैं। आगे आ जाता है जी, मैच द कॉलम, कॉलम को मैच कर लेते हैं जी, कोई मसला ही कोई नहीं। मेल्टिंग क्या होती है? अभी हमने पढ़ा कि सॉलिड से लिक्विड बनना, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू द लिक्विड ऑन हीटिंग, ठीक है। ये अभी ऊपर वाले एमसीक्यूज में भी यही था। एवेपोरेशन क्या होता है? लिक्विड से गैस बनना, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू द गैस वेपर्स। कंडेंसेशन क्या होता है? ये अगेन प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज आपके। कंडेंसेशन क्या होता है? वेपर्स से लिक्विड बनना। और फ्रीजिंग क्या होता है? लास्ट रह गया कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू द सॉलिड। तो ये डेफिनेशंस आती होंगी तो कोई भी कॉन्सेप्ट जैसे भी एमसीक्यूज आ जाएंगे तो आप लोग आसानी से कवर कर जाएंगे। होप्स हो कि ये चैप्टर भी समझ आ गया होगा। बेटा हमारा एक नया सेशन, क्योंकि पीएसटी का पेपर है अभी थोड़ा सा डिलेड है, अभी जो पहले पेपर होंगे जिनमें एस्पायरेंट की तादाद कम है, ये टीटी, सीटीआईटी और एटी वगैरह के पेपर पहले होंगे और पीएसटी के पेपर के अंदर तादाद बहुत ज्यादा एस्पायरेंट्स की और वो होंगे भी डिवीजन वाइज टेस्ट, तो कम से कम महीना लग जाएगा। तो उसके लिए हमारा टेस्ट सेशन है 5 अप्रैल से स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें 4000 फी है। अगर वो आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर दिए गए हैं, इधर भी मैं नंबर लिख देता हूं 0333265045, इस नंबर पर राब्ता करके आप लोग अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बाकी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।